हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रीतो की, जिसने अभी सेलिब्रेट किया है अपने बेबी का 8 मंथ बर्थडे। तो 8 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट तो किया, मगर उसने अपने बेबी को नहीं दिखाया। तो मुझे उसके ऊपर से ही सोच के ये होता है कि पहले तो जैसे इसके वीडियो में इसका बेबी आता था, जब स्टार्टिंग में ये और नन्नू जी अलग थे, तो तभी भी सब लोग इस बेबी को कंटेंट की तरह ही यूज़ करते थे। तभी इसका बेबी तो दादी भी देख लेती है और नन्नू जी भी देख लेते होंगे, मगर अभी तो ये अपने वीडियो में नहीं दिखाती है बेबी का फेस भी, और सिर्फ उसकी बातें होती है या फिर उसकी पीठ दिखा देते हैं, पीछे से दिखा देते हैं। तो फिर एक बाप अगर अपने बच्चे से, मुझे लगता है, कैसे दूर रह सकता है उसका मुंह दिखे दिखे देखे बगैर। तो मुझे वही सोच के वो होता है, जिसके कारण रिश्ता बिगड़ा है वो तो अपने घर जाके खुशी से रहती होगी अपनी जॉइंट फैमिली के साथ। मगर यहाँ पे अभी नन्नू जी को शायद एहसास होता होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है दूसरों की बातों में आके, और शायद गलती ना भी की हो, उसकी वजह से ना भी हुआ हो, मगर लॉस में तो नन्नू जी है ही। तो अभी बेबी का कितने, अभी का जो टाइम रहता है उसमें बेबी कितनी नई नई एक्टिविटी सीखता है, कितना नया कुछ सीखता है। वो सारी बातें, तो वो सारी चीज़ें तो वो मिस कर देंगे। बेबी का अभी जो वो कर रहा है, नई नई हरकतें, वो सब ये तो अभी वापस नहीं आने वाली है। इनकी ईगो की वजह से, दोनों के झगड़ों की वजह से नन्नू जी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और इसके ऊपर से सोचे तो गलती किसकी, ये भी हम नहीं कह सकते कि गलती किसकी। हमने अपनी तरफ से देखा है और प्रीतो ने बताया है, तभी हम समझ सकते हैं कि गलती किसकी है। मगर जब तक ये ना बताए, और गलती किसी की भी हो, एक जन को तो झुक के माफ़ करना पड़ेगा और एक को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी जाके इनका रिश्ता कुछ आगे होगा। और शायद नन्नू जी कोशिश करते भी होंगे वहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ये हमें नहीं दिखाते हैं, कभी कभी कुछ ये लोग दिखा देते हैं। और नन्नू जी की तरफ से कुछ जल्दी से तो नहीं आएगा। 2 बार सिर्फ ब्लॉग बना के बोले और इतना बड़ा धमाका हो गया, इसलिए अभी तो ये मुझे नहीं लगता है कि वीडियो में कुछ बोलेंगे। और इनके वीडियो भी अभी वैसे तो नहीं आते, उस दिन बस एक ही वीडियो आया था, वो आया था, उसके बाद से उनके वीडियो नहीं आते हैं। और देखने जाए तो मुझे तो हमेशा से देख के लगता था कि जो इनका वो वीडियो आया था कि फिर से देंगे हम अपने टाइम, देंगे हम अपने रिश्ते को, जैसे कि नहीं शुरुआत की थी इन्होंने एक बार झगड़े के बाद। तो मुझे लगा था कि कॉम्प्रोमाइज़ प्रीति का बड़ा लग रहा था मुझे, क्योंकि हमारी प्रीतों को आपने देखा होगा कि जब बेबी बर्थ हुआ था तो सबसे पहले वीडियो नन्नू जी के चैनल पे आया था। तो तभी तो बाद में प्रीतो ने बोला था कि मेरे वीडियो भी नन्नू जी ऐड करते हैं। तो उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि चलो उन्होंने ऐसा किया, एक बाप का प्यार है अपने बेटे के लिए। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद जब उसका वो क्या खिलाने वाली कुछ रस्म होती है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आता है, वो भी पहले वीडियो कहाँ पे आया था, नन्नू जी के चैनल पे ही आया था। फिर शादी में गए थे तो उसका वीडियो भी पहले नन्नू जी के चैनल पे आया था। ये होटल में जाके जहाँ पे इन्होंने एनिवर्सरी का केक कट किया था, केक कट करने का वीडियो भी कहाँ पे आया था, नन्नू जी के चैनल पे आया था। फिर ये घूमने जाते हैं, वहाँ के ब्लॉग स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नन्नू जी के वीडियो से होती है। और कितने मुंडन, हाँ, बच्चे का मुंडन करवाया था, उसका भी वीडियो नन्नू जी के चैनल पे आया था। उसके लिए जो तैयारी हो रही थी, जो बनाते हैं इन लोग में मीठा, उसका वीडियो कहाँ आया था, तो नन्नू जी के चैनल पे आया था। तो हमारी प्रीतों ने ये सब सहा ना कि चलो ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा था, ताकि नन्नू जी के चैनल पे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और उन्हें भी उनकी बीवी की तरह सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। जब उनकी बीवी को पहले भी सिल्वर प्ले बटन मिला था, तब से वो पीछे लग गए थे। और हमारी प्रीतों के वीडियो कभी आए ना आए चलता था, मगर नन्नू जी के वीडियो
रेगुलरली चालू ही रहते थे। उनके वीडियो में कुछ एक दिन भी मिस नहीं होता था, और किसी दिन मिस हो भी जाता था तो कभी प्रीतो उनको शॉर्ट बना के भी देती थी कि ये आप अपलोड कर दो कि आज आपका वीडियो नहीं आएगा करके। तो वो उसने तो कितनी कोशिश की थी अपने इनके चैनल को इनको ग्रो कराने के लिए, मगर इनकी तरफ से जब ये अपने मायके आ जाती थी तब इनकी तरफ से ये नहीं होता था। सब बोलते थे कि आपकी बीवी प्रीतो मायके चली गई, प्रीतो ऐसी है, प्रीतो को नहीं जाना चाहिए, प्रीतो को यहाँ रहना। तब नन्नू जी ये सब सुनते थे, सब पढ़ते थे, मगर उस पर कोई रिप्लाई नहीं देते थे। तो उसके ऊपर रिप्लाई तो होना चाहिए था। जैसे हमारी प्रीतो ने बता दिया कि ये लोग मुझे घर से निकाल दिया था, इन लोगों ने मुझे घर से 2 बार 3 बार ऐसे निकाल दिया था, तब नन्नू जी बोल नहीं सकते हैं कि प्रीतो की गलती नहीं है, कुछ गलतफहमी हुई है हमारे बीच, या कुछ ऐसा है उसकी वजह से, जैसे काला महीने का बहाना बनाया था वैसे कुछ बहाना बना सकते थे, तो प्रीतो की जो बदनामी होती थी वो ना होती। और नन्नू जी ने कहा कितना इतना प्रीतो ने सहा है, तो उसके ऊपर नन्नू जी का हम देखने जाए तो इन्होंने सहा है, मगर वो सहा है मुझे नहीं लगता है। मगर हम औरत और मर्द, पति पत्नी के बीच में ये नहीं कह सकते कि पत्नी सही है पति गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है, पति भी सही होता है पत्नी भी गलत होती है। तो इन दोनों में हम नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि नन्नू जी की तरफ से तो हमने देखा है कि जब से फिर इन्होंने अपने रिश्ते को टाइम दिया, उसके बाद नन्नू जी की तरफ से मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही मालूम है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर वो चीज़ें ली। जैसे कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पर क्या लिया कि ये सैटरडे संडे अपने मम्मी के यहाँ पे जाती है, तो वो छूट मिली उसको। दूसरा कि इन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैंने बोलना छोड़ दिया है, तो जैसे कि ये जो चाहे वो पहन सकती है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जो इन्हें अच्छा लगे वो पहने। तो एक वो बात थी बस। उसके अलावा तो मुझे ज़्यादा, हाँ, इनके लिए खाने के लिए प्रीतो को अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता है तो वो फरमाइश करती है तो वो लेके आते हैं वो चीज़ें। और ये चीज़ें तो इनके यहाँ पे नन्नू जी के यहाँ से ही शुरुआत हुई थी ये सब चीज़ों की। प्रीतो के यहाँ पे हमने पहले पुराने वीडियो देखते हैं तब से हमें पता है कि प्रीतो के यहाँ पे आते हैं मायके में तो सिर्फ समोसे, उसके अलावा हमने इनके यहाँ पे कोई और चीज़ आते हुए नहीं देखी थी। पर इनके यहाँ पे हमने सोया चाप भी देखा है, सैंडविच भी पहले बहुत ही बनाते थे तो वो देखी है हमने। फिर ये अभी अभी क्या क्या खाते थे, हाँ, मोमोज और मोमोज पिज़्ज़ा, तो ये प्रीतो के मायके में नहीं आते थे और नन्नू जी के यहाँ पे आते थे, तभी वो खाना सीखिए। और नई नई चीज़ें जो मिलती है और उसका टेस्ट आता है तो वो व्यक्ति उसके लिए करेगा, तो वही वो फरमाइश करती थी, नन्नू जी लेके आते थे। मगर उसके अलावा हमने नहीं देखा है कि नन्नू जी ने प्रीतो के लिए कुछ किया। प्रीतो ने तो जब ये घर में वापस आई, रिश्ते को टाइम दिया और वापस ये घर पे आई, तब से हमने देखा कि वो अपनी सास को कुछ टाइम बातें नहीं हुई सास बहू के बीच में, मगर फिर प्रीतो ने अपनी तरह से रिश्ते सुलझाने स्टार्ट कर दिए थे। वो रोज़ चिल्ला बनाती थी और अपनी सास को खिलाती थी गर्मा गर्म। मगर नन्नू जी ने कभी ट्राई की कि वो अपने प्रीति के महके वालों के साथ रिश्ता सुधारे, उनसे मिले, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर गाड़ी लेके वो खड़े रहते हैं और वहाँ से प्रीतो आके बैठ जाती है। तो इनको नहीं लगा कि इनको भी अपनी तरफ से, जब प्रीतो इनके घर को पूरे को अपना लिया है तो नन्नू जी को भी तो उनकी तरफ से पैर करनी चाहिए थी अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ता सुलझाने की। तो ये तो नहीं सुलझे और रिश्ते बिगड़े हैं रिश्तेदारों की वजह से। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, नन्नू जी की और प्रीतो की, क्योंकि जब ये काला महीना भी चला, जो भी हुआ, ये इन्होंने जब कहा कि हम अपने रिश्ते को टाइम देंगे, उससे पहले भी इन दोनों का रिश्ता तो था, इन दोनों के बीच तो बातचीत होती रहती। तभी तो फादर डे के टाइम पे ये लोग दोनों मिलके होटल में गए थे और अच्छे से सेलिब्रेट किया था अपने जूने टाइम पे, जैसे कि हम लोग हनीमून के लिए यहाँ पे आए थे, हम ये करेंगे आगे, हम ये ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सब भी हुआ था। मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम की वजह कोई तीसरा है। अब वो कौन हो सकता है ये हम नहीं कह सकते,
प्रीतो के मायके की तरफ से भी कोई हो सकता है या नन्नू के मायके की तरफ से हो सकता है। तो दोनों में से किसी के यहाँ पे कोई ऐसा है जो इन दोनों को मिलने नहीं देना चाहता है। और प्रीतो ने जैसे बताया है कि इसके ससुराल वाले ही है, मगर हम नहीं कह सकते, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी रियल लाइफ हमने नहीं देखी है। हमने सिर्फ इनकी कैमरा लाइफ ही देखी है और उसके ऊपर से हम अंदाज़ लगा सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से तो प्रीतो ने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसके मुकाबले। बाकी तो अगर मेरा कोई पॉइंट रह गया और मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मगर मुझे जहाँ तक सही लगा था वहाँ तक तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में भी हमने देखा है इनकी ओर से, प्रीति की ओर से अपने परिवार के लिए कुछ करना, और फिर बाद में जो नन्नू इनके वीडियो बनाने में इनकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, जो ये मिल के वीडियो बनाते थे, उसमें क्या हुआ बाद में कि नन्नू के तो वीडियो जैसे थे वैसे ही आने लगे, मगर प्रीतो के वीडियो बंद हो गए थे। फिर वो डिप्रेशन में भी थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, मगर मैं कैसे छोड़ूँ, मैं तो यूट्यूब इतने टाइम से करती हूँ, मैं बेबी को टाइम दूँ। मतलब ये था कि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, या जो इनको सपोर्ट चाहिए था अपने पति की तरफ से वो नहीं मिल रहा था। फिर भी इनकी गाड़ी धक्का मार के चल रही थी और जैसे ही नन्नू की बहन की एंट्री हुई उसके बाद से रिश्ते अचानक से इतने बिगड़े। अचानक से हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं कि अभी नन्नू जी ने जैसे बताया कि आज मैं बताता हूँ मेरा प्रोफेशनल क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरी जॉब क्या है, ये बताता हूँ। ये बताते बताते ये घर आए। तब प्रीतो अपनी सास के रूम में बैठी थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, वहाँ पे बैठी थी। इन्होंने बातें की, खाना वाना खाया, सब हुआ। उसके बाद से सडनली दूसरे दिन सुबह के वीडियो में प्रीतो गायब थी और सीधे रिश्तेदार आने स्टार्ट हो गए। दूसरे दिन रिश्तेदार आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि रात के इनके अगले वीडियो में प्रीतो यहाँ पे थी और दूसरे दिन के वीडियो में प्रीतो गायब थी, वो उस घर में नहीं थी। और नन्नू जी ने क्लियर भी नहीं किया कि प्रीतो नहीं है। यहाँ से क्या होता था, प्रीतो पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई कि मैंने भी वीडियो में बताया था कि घर पे मेहमान आए और घर की बहू गायब है। घर की बहू का फर्ज बनता है कि जो जिनकी शादी में ये गए थे, इतना एंजॉय किया था, तब वो नए दूल्हा दुल्हन जो पहली बार शादी करके जब आपके घर पे पहली बार आते हैं तो उनका स्वागत घर की बहू करती है। उसकी जगह पे स्वागत किसने किया? नन्नू की बहन ने किया। तो वाहवाही किसको मिली? नन्नू की बहन को। और प्रीतो को क्या मिली? गालियाँ मिली। और ये लोग क्लियर भी नहीं करते हैं कि चलो कुछ रीज़न बता देते कि प्रीतो किस वजह से वहाँ नहीं है। अगले वीडियो में तो अच्छे से आप लोग बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे, और सडनली दूसरे वीडियो में आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, तब आप उनको रिश्तेदार आते हैं तब आपकी बहन वहाँ पे होती है, आप उनको होटल में खाने पे ले जाती हो, वो 2 दिन आपके घर पे रुकते हैं, फिर आती है एनिवर्सरी, ये वो बहन का बर्थडे, ये अभी यहाँ पे घूमने गए, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करें अच्छे से इतने डिटेल में कि भाई मैं इन लोगों के अलावा खुद से रह ही नहीं सकता, ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश की। ये क्या हो रहा था, ये जो प्रीतो जैसे अपने मायके में जाती है और वहाँ का भाई बहन कर कर के जैसे वीडियो बनाती थी, वही ट्राई नन्नू जी ने की बनाने की। मगर क्या हुआ कि जब उन्होंने वो वीडियो में डाल दिया कि मैं बहन और माँ अपनी बहन और माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, तभी ये बॉम्ब फूटा। तो उनको पहले क्लियर कर देना चाहिए था। हमें तो नहीं पता था कि उन्होंने क्यों बोला ऐसा। इन्होंने टाइटल डाला था कि मैं माँ और बहन के बारे में नहीं सुनूंगा, तो हमें तो नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लोग यूट्यूब खेल रहे थे, वो हमें नहीं पता था। हम लोग तो ये कंफ्यूजन में भी थे कि प्रीतो मायके चली गई, इतना सब घर पे हो, तो वो सोच सकते कि उसको मायके जाना ज़रूरी था, यहाँ पे ये सब हो रहा था, सास की तबीयत खराब है ऐसा। मगर प्रीतो ने जैसे बताया कि मुझे घर से निकाल दिया है, तो वो तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ अत्याचार हुआ। तो नन्नू जी कहाँ थे? उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था अपनी बीवी को, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे ही पूरे अपनी फैमिली को छोड़ के आई थी यहाँ पे, और इतने महीनों से वो अपने बेबी को आप लोगों के उसके ऊपर ही संभाल रही थी। खून तो दोनों का है बेबी में,
है तो दोनों का, और माँ से ज़्यादा तो नाम बाप का लगता है। पालती तो माँ है बच्चे को, मगर बच्चे के पीछे नाम तो उसके बाप का लगता है। जिसने उसको, जिसने बर्थ किया, इतना तकलीफ सहन किया, उसको संभाला, उसका ये साफ़ किया, पोटी साफ़ किया, ये किया, वो किया, मगर नाम तो पीछे उसको नहीं मिलने वाला है। नाम तो उसके बाप का ही लगने वाला है, सरनेम तो उसके बाप का ही लगने वाला है। और वही बाप जब उसकी माँ की इज्जत ना करे, तो अपनी बीवी की इज्जत ना करे, तो वो बीवी डिप्रेशन में जाएगी या ऐसे एटम बम की तरह फूटेगी। हमारी प्रीतो की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने ऑन कैमरा ये सब किया, और ऑन कैमरा नहीं करती तो शायद हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ता, और ज़रूरी भी था इसका ये करना, क्योंकि नन्नू जी अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको लगा जैसे पहले ब्लॉग चल रहे थे वैसे चलेंगे, कुछ टाइम बीतेगा तो फिर जाएंगे, मना के लेके आएंगे जब बहन का और ये शुरू उतरेगा। और आपको मालूम है, जब इन लोगों के बीच सुलह हुई थी और इन लोगों की, दोनों के, नन्नू और प्रीतो के बीच में जब बातें होना स्टार्ट हुआ था, प्रीतो स्कूटी से जाती थी नन्नू को मिलने के लिए, तब आपने देखा होगा कि नन्नू की माँ का गुस्सा कहाँ पे था। वो सब ने ब्लॉग में नोटिस किया था, मगर हम क्यों बोले और किस बेसिस पे बोले, और ये जो बताएंगे हम वो मान के बैठ जाएंगे या फिर कमेंट भी करेंगे, बस इतना ही। तब हमने देखा था कि इनकी माँ ने वीडियो में आना बंद कर दिया था। फिर नन्नू ज़बरदस्ती अगर उसको लाते थे तो वो कुछ बोलती नहीं थी उसकी माँ। वीडियो में नन्नू जी की मम्मी जी कुछ नहीं बोलती थी वीडियो में। और उसके बाद से तो नन्नू जी अपनी मम्मी को चुपके से, उसका कोई एक ऐसा छोटा सी सेकंड का कोई वीडियो होगा जो वो रिकॉर्ड कर लेते थे, नहीं तो उनकी मम्मी उनके वीडियो में आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि शायद उन्होंने बोल भी दिया होगा कि मेरा वीडियो मत लेना। और जब इनको पोता भी तो चाहिए, तो पोते के साथ तो बहू भी आएगी ना, उसकी वजह से तो आपको पोता मिला है। जब नन्नू घर पे लेके आया था बेबी को, जब ये लोग घूमने गए थे, उसके बाद मम्मी को मिलाने के लिए बेबी को लेके आया था, तभी प्रीतो तो बाहर ही खड़ी होगी या फिर गाड़ी में बैठी होगी। तो जब इन दोनों के बीच अच्छा है, तब नन्नू को स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं, ये इस घर की बहू है, ये आएगी, ये घर में क्यों क्यों होटल में लेके जाते थे, घर पे क्यों नहीं लेके आते थे। तब अगर स्टैंड लेते कि मेरी बीवी है, उसका भी हक है इस घर में, वो भी रहेगी, उसको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो आज कोई तीसरा बीच में फ़ायदा उठाएगा ही नहीं। मगर जब दोनों में से किसी एक की तरफ से रिश्ता कमज़ोर है या कोई एक कान का कच्चा है, तभी जाके आज ये रिश्ता टूटा है। और ये रिश्ते टूटा है तो जो व्यक्ति है, जिसको मालूम है कि उसकी वजह से टूटा है, वो तो बेचारा परेशान ही रहेगा। अब हमारी प्रीतो है जो अपने उलझे हुए रिश्ते को संभालती हुई, अपनी लाइफ को संभालती हुई, रिश्ता तो टूट ही गया, वो तो बोल रही है कि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बच्चे के लिए कर रही हूँ, मगर हम चाहते हैं कि इसका रिश्ता सुधर जाए। नन्नू जी शायद अपनी ट्राई चालू रखे और कभी ना कभी मान जाए, मगर ये टाइम पे बहुत बड़ा हुआ है, तो शायद टाइम भी लगेगा ये इन सब के लिए। तो चलिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन सही है और कौन गलत है, और क्या ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से ये इतना, और ये तीसरा कौन है जिसकी वजह से ये रिश्ता बिगड़ा। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, स्टार्टिंग में इन दोनों की वजह से कोई झगड़ा और ये नहीं हुआ था, अभी जो बीच में जो तीसरा आया है उसकी वजह से इन दोनों में झगड़े हुए हैं। वो तीसरा कौन है, आप मुझे, अगर आपको आइडिया आता है वीडियो के ऊपर से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये तीसरा कौन दोनों के बीच में। और चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो, आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो जिन्होंने अभी तक कमेंट किए हैं उनको दिल से शुक्रिया। जिसने अच्छे कमेंट किए हैं उनकी सोच मेरी तरह अच्छी होगी, जिसने बुरे बुरे कमेंट किए हैं वो फिर जैसी जिसकी सोच, हम तो ऐसे ही हैं भाई, वीडियो बनाते रहेंगे, और आपके बुरे कमेंट हमें अपने वीडियो बनाने के लिए या अपना थॉट रखने से नहीं रोक सकते। तो आप उस तरह के कमेंट कर सकते हैं, बुरे अच्छे आपकी मर्ज़ी, मगर मेरा जो पॉइंट था इन दोनों के बीच में वो मैंने रखा। और इसमें मैं ये भी नहीं चाहती कि इन दोनों का रिश्ता टूटे। मैं भी एक औरत हूँ, तो औरत होते हुए मैं नहीं चाहती कि दूसरी औरत का घर टूटे।
हम तो यही चाहते हैं कि रिश्ते संभले बने और अच्छे से सब अपने परिवार में खुश रहे, क्योंकि एक बेबी भी है आपके पास, और इतनी छोटी उम्र में अगर रिश्ता टूट जाएगा तो आसान नहीं है लाइफ चलाना। ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं कटती है। तो हम तो यही प्रे करते रहेंगे कि प्रीतो की लाइफ जल्दी से सुधर जाए, इनके रिश्ते सुधर जाए, ये अपनी फैमिली के साथ फिर से खुश रहे। मगर हर रिश्ते को टाइम देना पड़ता है, इनको भी टाइम देते देते हो जाएंगे इनके रिश्ते भी अच्छे, यही हमारी प्रार्थना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप रख सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।